उस्मान के लिए मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। मुसाफिर कहीं और मंजिल कहीं, सफीना कहीं पर है साहिल कहीं। जरगुल ने पैगाम भिजवाया कि वो आपके पास सलाम के लिए हाजिर होना चाहता है। मुझे उनसे मिलने का शौक है। मगर कभी कभी तेज रोशनियां आंखों को चुंधिया देती हैं। बारोज खान, उनकी पोती हिजाब। उसे सारे मोहब्बत कर दिया है। Oh my God, I'm so happy, I'm so happy. ला 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 ला। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सिसकियां ले रहा हो। क्या पसंद की शादी करना इतना बड़ा जुर्म है उस्मान? हाँ जी, तो फिर मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को? किरण और खुशबू भी पाबंद है कि पिंजरे में एक आख्ता बंद है। तो क्या अभी तक तुमने दादी से बात ही नहीं की? हिजाब, इरादा तो था, लेकिन ये ट्रिप तो दादी को खुश करने में गुजर गया। तुम तो जानती हो मेरे बगैर कितनी अकेली होती हैं, हर वक्त मुझे मिस करती रहती हैं। उन्हीं की दिलचस्पी की बातें करता रहा, उनको खुश करने के लिए। बस यूं समझ लो कि उन्हीं को बहलाता रहा। लेकिन तुम फिक्र ना करो, अगली बार आऊंगा ना तो जरूर बात करूंगा उनसे, प्रॉमिस, डोंट वरी। हमजा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। हिजाब, इतना छोटा सा दिल है तुम्हारा, इस तरह डरने की क्या जरूरत है? क्यों? ये बात डरने की नहीं है। रिलैक्स हिजाब, जस्ट रिलैक्स। इतनी एजुकेटेड होके तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। हमजा, मुझे लगता है कि हमारे खानदानों के दरमियान कुछ है। हाँ, ये बात तो ठीक है तुम्हारी। मैंने भी तुम्हारे भाई की एटीट्यूड से ऐसा नोट किया है। और मुझे लगता है कि इन दोनों फैमिलीज का कोई नॉर्मल मामला नहीं हो सकता। ये ख्याल मुझे भी कई बार आया है हिजाब। कभी कभी जब सोचता हूँ ना तो बहुत सी चीजें सामने आती हैं।
जब मैंने दादी माँ से तुम्हारे बारे में बात की तो वो चुप कर गई। जब बाबा से बात की तो वो भी चुप कर गए। सबने टाल दिया। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं मालूम? हमजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अब घर जाना चाहिए। हिजाब, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हैं बेहतर तरीके से। हमें इस सिचुएशन को फेस करना चाहिए। यूं कब तक छुप छुप के मिलेंगे? हमजा, ये सब इतना आसान नहीं है। खान बाबा, पता नहीं कैसा जमाना आ गया है, लोगों को रंग बदलते देर नहीं लगती। किसकी बात कर रहे हो? वो खान बाबा, शाम का आना जाना बहुत ज्यादा हो गया सायरा बेगम के यहाँ, और सुना है कि मेल जोल बढ़ाने की कोशिश हो रही। उसकी तो हमजा से भी दोस्ती थी, ऐसी कौन सी नई बात? लेकिन खान बाबा, वो हमजा की गैर मौजूदगी में वहां जा रहा है। मगर तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? खान बाबा, कहीं वो दोनों आपस में मिलकर हमारे लिए कोई मुश्किलात पैदा न कर दें। और जितना मर्जी ये जोर लगा लें, सायरा बेगम हमें इतना कमजोर न समझे। दादी माँ, मैं बस निकल रहा था ताकि मैं वक्त पे घर पहुंच जाऊं। अच्छा हमजा, तुम किस मुसीबत में पड़ गए हो? रईसजादे हो, यहाँ रहो, ऐश करो। हर रोज सुबह उठना, वक्त पर दफ्तर जाना और फिर वीकेंड पे मुझे मिलने के लिए भागना। हमजा, तुम बट कर रह गए हो। कल छुट्टी करो, आराम करो और फिर गयूर से भी तो मिलना है। दादी माँ, छुट्टी नहीं हो सकती। क्यों नहीं? दादी माँ, जॉब करता हूँ, मजाक थोड़ी, ऐसे थोड़ी छुट्टी हो जाती है। अच्छा तो ठीक है, जो तुम्हारा दिल करता है करो। दादी माँ, मेरी प्यारी दादी माँ फौरन नाराज हो जाती हैं। इसलिए कहता हूँ कि आप यहाँ बिल्कुल अकेली होती हैं। कोई तो होना चाहिए जो हर वक्त आपके पास रहे। अच्छा तो उसे मेरे पास छोड़ दोगे? उसे किसे? अच्छी तरह जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। दादी माँ, यू आर अ जीनियस, बहुत समझदार है। ठीक है, मैं ना तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ। दादी माँ, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं हूं ना, खुद देख लूंगा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? दादी से इस किस्म की बातें कर रहे हो? दादी माँ, कम ऑफ, यूर अ फ्रेंड। दादी माँ, वो हिजाब है ना, आप उसके पेरेंट्स से बात करें ना। वो शमरोज खान की बेटी, तुम उससे शादी करोगे? दादी माँ, देखिए ना, आपने अच्छी है ना। हमजा, तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ। देर हो रही है? ये आपको अचानक कहां से याद आ गया मुझे देर हो रही है? एक तो सब कहते हैं शादी करो, शादी करो, शादी करो। जब लड़की पसंद कर ली तो कोई समझता ही नहीं है। ये मसला क्या है? मैं कह रही हूं ना कि तुम्हें देर हो रही है, जाओ। देखा, अब आप भी डाल रही हैं। उस दिन बाबा से बात की, वो भी चुप कर गए। ये बात क्या, मुझे बताएं जरा। तुम नहीं जानते, तुम्हें कुछ नहीं पता। बहुत सी बातें हैं, बस तुम उस लड़की को भूल जाओ। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। दादी माँ, हिजाब क्यों नहीं? हमारा उस खानदान में रिश्ता नहीं हो सकता, कह जो दिया है। लेकिन क्यों दादी माँ, वजह तो बताएं। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती। ठीक है,
ये ले जी, गर्मा गर्म शामी तैयार। बाबा जानी, आपके लिए स्पेशल बनाए। ये ले जी। अम्मी जान, आप भी लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बड़े अच्छे वक्त पे आए। जयनस। लाला, आप भी गर्मा गर्म शामी खाएं। नहीं, मैं सिर्फ चाय लूँगा। जी। हाँ जब तुम्हारे एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है जी लाला। और एग्ज़ाम की डेट आ गई है, कब जाओगी? लाला मेरी तो पूरी तैयारी, लेकिन अभी डेट फाइनल नहीं हुई। शुक्र है कि तुम्हें भी बहन की फिक्र हुई, वरना तुम्हें तो अपने कामों से फुर्सत ही नहीं। वैसे अम्मी जान, मेरे ख्याल में हिजाब को हॉस्टल जाके तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे इसको डिस्टर्बेंस होती होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिजाब घर पे ही तैयारी करेगी। जी लाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ मुंशी। बेगम साहब, गयूर साहब आए हैं। हाँ तो बुलाओ उन्हें। आए सर। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैं माजरत खा हूँ, आपने कई बार टेलीफोन किया, लेकिन क्या करें, आजकल इतनी ज़्यादा मसरूफियात हो गई है कि आना ही नहीं हुआ। मैं जानती हूँ गयूर, तुम एक मसरूफ तरीन आर्किटेक्ट हो। तुम्हारा हमारे लिए वक्त निकालना ही बड़ी बात है। कैसी बातें कर रही हैं बेगम साहिबा, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। मुंशी, कोई और बात? गयूर साहब को जगह तो मैंने दिखा दी है बेगम साहब, और बात आप खुद ही कर लें उनसे। चाय का कहो किसी को। फकीर गुल जी, इधर आओ।
और चाय। ये देखें बेगम साहब, यहाँ से हमारी एंट्रेंस होगी और सामने ही पेटियो जिसमें कि खूबसूरत पौधे लगेंगे, और इस बड़ी खिड़की के सामने चंद घोड़ों का अस्तबल होगा जहां से कि उनके चेहरे नजर आएंगे। और मेरा ख्याल है कि हमजा को ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। क्यों बेगम साहिबा, ठीक है ना? हाँ देखे ना, जिसके लिए ये बनना है वो ही अप्रूव करेगा। हाँ, मुझे क्या पता कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं। हमजा यहाँ नहीं है ना। लेकिन पिछले दिनों तो हमजा से मेरी बात हुई थी और ये सब बातें डिस्कस हो चुकी है, और मेरा तो ख्याल था कि आज हमजा घर पे होगा और ये फाइनली ये नक्शे सारे वो देख लेगा, तो फिर काम शुरू कर देंगे। अगले वीकेंड पे आप हमजा से डिस्कस कर लें, जैसे वो बताए उस पे काम शुरू कर दें। ओके, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आने की कोशिश करूंगा, तो उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। ठीक है, चाय पीजिए। वाओ, कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। मैंने तुम्हें कहा था ना, बहुत खूबसूरत जगह है। शहर जानती हो, लोग यहाँ मन्नतें मानने आते हैं। मन्नतें? किस लिए? यहाँ सच्चे दिल से जो भी मांगा जाए पूरा हो जाता है। शहर, है तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? हिशाम, मैं इन बातों को बिलीव नहीं करती। मैं कौन सा यकीन करता हूँ, ये तो यहाँ के लोग बताते हैं। हिशाम, मन्नतें मानने के लिए लोग क्या करते हैं? कहते हैं यहाँ इर्द गिर्द लगे हुए दरख्तों से एक पत्ता तोड़ के पानी में बहा दो, और जो मन्नत आपने मांगनी है उसके दिल में 1000 करोड़ आंखें बंद कर दो, पूरी हो जाती है। हाउ इंटरेस्टिंग। क्या मैं भी ऐसा करूं? यार, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। हिशाम, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा करने में हर्जी क्या है? अच्छा चलो आओ आओ। वैसे क्या मांगा तुमने? कुछ बातें बताने की नहीं है। चलो आओ चलो। हाँ। बेटा, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। आओ। चाय पियोगे बेटा? नहीं थैंक यू।
दिल नहीं कर रहा। क्या बात है, थके हुए लग रहे हो। बस ऐसे वो आजकल काम कुछ ज्यादा है। खैरियत? जी वो दरअसल आजकल एक नई कैंपेन चल रही है, उसमें जरा ज्यादा बिजी हूँ। ओह आई सी। हमजा बेटा, मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम गांव से आए हो बुझे बुझे से। दादी ने कुछ कहा है? दादी ने क्या कहा? ये बताओ हमजा कि तुमने दादी से अपने रिश्ते के सिलसिले में बात की थी मैंने, लेकिन बात करके खुद ही पशेमान हो गया। ये कैसी बातें करते हो बेटा? मैं तो उस दिन से बहुत खुश थी। आपके खुश होने से क्या होता है? मंजूरी तो बड़े घर से आएगी। तो क्या वहां से मंजूरी नहीं मिली? हमजा माना कि तुम्हारी दादी जान हमसे नाराज हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में जो फैसला भी करेंगी ठीक ही करेंगी। जाने कि उन्होंने एक बार फिर अपना फैसला सुना ही दिया। मैं जानती थी कि वो ऐसे ही करेंगे। क्या जानती हो तुम? कुछ नहीं जानती आलिया। हमारा मामला कुछ और था और ये वाला केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपका मतलब है कि मेरा बेटा अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता? बाबा आखिर दादी माँ को इस रिश्ते से क्या एतराज है? हो सकता है लड़की वालों का स्टेटस तुम्हारी दादी के बराबर का ना हो। चुप करवा लिया प्लीज, इस बात को पूरी मत करो। अम्मी जान इस बारे में जो भी फैसला करेंगी ठीक करेंगी। ओहो, तो आज माँ की तरफदारी हो रही है। बाबा आप बिना बस आखिर खून जो एक है। बस करो लिया, बस करो। आगे कुछ मत करो। प्लीज बस कर दें आप लोग। मैं नहीं जानता था कि मेरे रिश्ते की बात इतना बड़ा भौचाल ले आएगी। आई एम फेड अप रियली। बस खत्म करें आप इस रिश्ते की बात को। नहीं नहीं नहीं, मैं मेहंदी पर नहीं आ सकती। अम्मी जान, मैं शहर से मिलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जरा जल्दी आ जाना। ठीक है अम्मी जान। देखिए फरीदा बहन, आप नाराज ना हो। जल्दी से मेरा बैग और मेरी चादर लेकर आए। नहीं नहीं, बारात पर और वलीमे पर जरूर आऊंगी। जी लाला। कहाँ जा रही? लाला वो मैं जरा बाहर जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बाहर जाने की, अंदर जाओ। लाला वो जानो खाना भी मेरे साथ है और मैं शहर से मिलकर अभी आ रही हूँ। तुम्हें एग्जाम्स की तैयारी करनी है और ये सहेलियों के चक्कर को छोड़ो, अंदर जाओ। मगर लाला मैंने कहा ना, अंदर जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं बिल्कुल जी, ठीक है। ओके ओके जी। क्या हुआ रिचा? अम्मी, ये लाला जो है ना, बात बात पर मुझे टोकता है। अल्लाह मियाँ मेरे माँ बाप को सलामत रखे। भला ये कौन होता है मुझे रोकने वाला? हुआ क्या है? आखिर कुछ तो बताओ। जानो तुम्हें बताओ क्या हुआ है? वो जी छोटे खान जी ने बाहर जाने से मना किया है। अम्मी, लाला से कह दें जो हुक्म चलाने अपनी बीवी पर चलाया करे, मुझ पर नहीं। क्या हुआ है जा? जो पूछना है ना अपने शौहर से जाकर पूछो। सर तुम मुझ पर क्या इतना बरस रही हो? अम्मी जान, आप ही कुछ बताएं, क्या हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है बहन भाई, सब ठीक हो जाएगा।
क्या बात है सरगुल, बहुत उदास खड़े हो। आओ हमारे साथ, खाना तैयार है। आज यारों ने जबरदस्त बकरा भूना है। शेरू, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। तेरे बगैर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मुझे पता है कि तुम क्यों उदास हो। घर पर ताला पड़ा देखकर परेशान हो चुका हूँ। सरगुल, घबराने की कोई बात नहीं है, 100 काम हो रहे हैं। हो सकता है किसी शादी वगैरह पे गए हो। अल्लाह करे ऐसा हो। हाजी खाना तैयार है, शुरू करें। हाँ जाओ, आओ, खाना तैयार है। तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना। जरगोल बात कर रहा हूँ जी। हाँ बोलो। जी मैं बहुत परेशान हूँ। कई दफा घर वालों की खबर लेने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। एक मौका मिला था, घर तक पहुंच भी गया, लेकिन जी मेरे घर को ताला पड़ा हुआ था। तो इसमें घबराने की क्या बात है? तुम्हारा घर कोई जेल तो है नहीं जिससे कोई बाहर ना निकल सके। गए होंगे, 100 काम होते हैं। जी मैं पूछना चाहता था कि आप मेरे घर वालों का ख्याल रखते हैं ना? हाँ, मेरे आदमी उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। घर में जवान बेटी और बीवी भी हर वक्त बीमार रहती है। अरसा गुजर गया उनसे मिले हुए। अच्छा कह दिया है, पता करवा लूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे मोबाइल पे फोन मत किया करो, मैं खुद ही रब्ता रखूंगा। ठीक है जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। परेशानी ने मजबूर कर दिया। बंद करो फोन। चलो, खाला ने खाना लगा दिया। अच्छा। ऐसे क्या देख रही हो? आज क्या बात हुई थी? कौन सी बात? हिजाब काफी गुस्से में थी और मेरे साथ भी खासी बदतमीजी से पेश आई। अच्छा, कुछ नहीं कहा मैंने उसको, और अगर मैंने कुछ कहा भी है तो ठीक कहा है। हिजाब को अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, और ये आए रोज उसका घर से बाहर आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप लोगों में से कोई भी मुझे इस घर का फर्ज समझता ही नहीं है। ये तुम क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई? ये फजूल बात नहीं है, मुझसे हर बात छुपाई जाती है। कौन सी ऐसी बात है जो तुमसे छुपाई गई हो? अच्छा देखो,
मैं बहुत सख्त थका हुआ हूं। जानो खाला को कहो कि खाना मुझे अंदर ही दे दे। और हाँ, इन छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाया करो। गुलाम नबी काका हाँ जी आने वाले हैं। अच्छा भाई, अच्छा, अब बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम खान जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो गुलाम नबी? वो जी बस ठीक हूँ खान जी। वो जी खान जी, कल पड़ोस में चोरी हो गई थी और मेरे बेटे अवल खान को पुलिस पकड़ कर ले गई है खान जी। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा बेटा बेकसूर है? खान जी कसम ले लो खान जी, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है खान जी, बिल्कुल बेकसूर है। खान जी उसकी माँ का रो रो कर खान जी बुरा हाल हो गया है। खान जी मेरा तो यहाँ कोई है भी नहीं, आप मेरे बेटे की जमानत करवा दें। खान जी हम आपके बहुत पुराने दिनोख्वार हैं खान जी। इस वक्त तो मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर बात करेंगे। लेकिन खान जी, गुलाम नबी, अस्सलाम वालेकुम खान जी। गुलाम नबी मैंने सब सुन लिया, तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। खान जी अगर आप लोगों का हाथ हमारे सरों पर हो तो फिर हमें फिक्र करने की भला क्या जरूरत है खान जी। तुम बेफिक्र रहो गुलाम नबी, तुम जाओ घर, मैं अभी डीएसपी को टेलीफोन करता हूँ, ठीक है? जाओ। बड़ी मेहरबानी खान जी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। एक तो इन लोगों के प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होते, क्या करें? इलेक्शन जो सर पे है, इन लोगों को खुश करने के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक? हाँ सोनिया, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि जो प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स हैं उनमें से किसी को भिजवा दीजिए मेरे पास। ओके सर, मैं अभी भिजवाती हूँ। और हाँ, दूसरा, आपको एक कंसाइनमेंट दी थी टाइप करने के लिए, हो गया काम? सर मैं अभी तक उस पर काम कर रही हूँ। प्रपोजल तो मुकम्मल है लेकिन मुख्तलिफ कंपनियों के नाम लिखना बाकी है। बस ज़रा जल्दी कर दीजिए। ओके सर। सर ये आप देखें। हाँ थैंक यू। अब सोनिया, एक कप गरम कॉफी का भिजवा दीजिए। अभी लेके आते हैं। ये खा लीजिए। बहुत बड़ा लजीज खाना माशाल्लाह। भाई हमारी अम्मी जान के हाथ में बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। खान बाबा
बेटा जरा पानी तो देना। जी अच्छा खाना था। खान बाबा कहवा पियेंगे? हाँ क्यों नहीं, जरूर कहवा तो जरूर पियेंगे। जाने पड़ा अच्छा से कहवा पकड़ा। गुलाम नबी आया था बड़ी उम्मीद लेके तुमसे मिलने के लिए अपने बेटे की जमानत के सिलसिले में, और तुमने उसकी बात पे कान नहीं धरा। पता नहीं तुम लोग क्यों भूल जाते हो कि इलेक्शन करीब है। लोगों से मेल जोल बढ़ाओ, इस तरह घर बैठने से काम नहीं चलेगा। बाबा मैं जरा जल्दी में था। अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना पता नहीं वो क्या क्या बातें लगाता। तुम लोग वक्त की नजाकत को नहीं समझते। उस सायरा बेगम को देखो, गरीब लड़कियों की शादियों में पेश होती है, और मैंने तो ये सुना है कि गांव के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां भी दिलवाई नहीं उन्हें। ये गरीब लोग जो होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते हैं। और मैं रोज टू एंजॉय योरसेल्फ, आई डोंट माइंड, लेकिन कम से कम अपनी जिम्मेदारियां तो महसूस करो। जी तुम लोगों से मिलो जुलो और शमरोज खान के साथ इलाके की खैर खबर रखा करो। जी खान दादा। ये हिजाब क्यों जल्दी चली गई थी? वो अपने कमरे में पढ़ने गई है। खान दादा वो मेरे ख्याल में हिजाब की पढ़ाई को छोड़ें और उसके जो प्रपोजल आए उस पे जल्दी गौर करें। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी इम्तिहान उसके सर पर है और तुम ब्याह की बात कर रहे हो। एक तो मेरी इस घर में कोई सुनता ही नहीं। मरोज वो खान दादा अच्छा, अब मैं भी क्या हो गया इस लड़के को? हिजाब के मामले में कोई ज्यादा ही सीरियस हो गया। उसकी बीवी ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी उसे। अम्मी जान माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पट्टी पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। वो तो वैसे ही चिड़चिड़े से हो गए हैं, छोटी छोटी बात पर उनको गुस्सा आ जाता है। मैं तो उन्हें बहुत समझाती हूँ पर वो। देखो नजरी बेटा, बेटियां तो पराया धन होती हैं, न जाने कब अपने घर की हो जाए। तुम आरोज को समझाया करो कि वो वैसे गुस्सा ना किया करे। अम्मी जान आप फिक्र ना करें, मैं उनको समझा दूंगी। ठीक है बेटा। सर सर क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस वो
रात को सो नहीं सकी थी इसलिए। सर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ टेंशन में हो। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बस जरा नींद पूरी हो जाएगी तो फ्रेश हो जाऊंगी। Are you sure? आप नाश्ता करें ना। हाँ, तुम भी लो। हेलो। अरे हमजा, तुम? जी हाँ, मैं। क्यों? किसी और ने आना था? ओहो हमजा, एक तो तुम हर बात का मजाक बना लेते हो। ये चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? खैरियत तो है ना? कुछ नहीं, बस यूं ही। पता है हमजा, आजकल मेरा घर से निकलना कितना मुश्किल हो गया। कोई बात हुई है क्या? नहीं, बस यूं ही। कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज हो मुझसे? अरे नहीं ना। अच्छा, तुम्हें पता है इस वीकेंड पे आने का कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा था, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ स्पेशली। और जानती हो, ये जगह मेरी फेवरेट है। पूरा बचपन यहाँ पे गुजरा है मेरा, घूमते हुए फिरते हुए। और पता है, यहाँ घूमते हुए मुझे यूं महसूस होता है जैसे जैसे हर वक्त मेरे साथ कोई है और मैं उसके साथ यहाँ की ये खूबसूरती शेयर करता था। अपने दिल में उसकी जात का एक पैकर बनाया हुआ था। हर वक्त उसके साथ घूमता था। अरे हमजा, हमजा कहाँ खो गए हो? देखो, ये जरूरी नहीं है कि जो हम ख्वाबों और ख्यालों में देखें वो सच हो जाए। हिजाब, मैं अपना ख्वाब तुम्हें सच करके दिखाऊंगा। सच? बिल्कुल सच। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। हिला मत, 1 मिनट। क्यों? क्या हुआ? वो देखो, तुम्हारे कंधे पे तितली आगे बैठी हुई है। कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम्हें पता है तितली बैठने का क्या मतलब होता है? नहीं तो। इसका मतलब होता है गुड लक। यूं समझो तुम्हारी गुड लक शुरू हो गई। चिंगारियां किसी अजनबी से